नमस्कार, न्यूज़ विंग में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। अभी एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 27 फरवरी से होने जा रहा है। यह सत्र 27 फरवरी से शुरू होकर 23 मार्च तक चलेगी और इस दौरान राज्य सरकार अपना बजट पेश करेगी। साथ ही साथ सदन में राज्यपाल का अभिभाषण होगा। राज्यपाल सदन को संबोधित करेंगे और इसके बाद राज्यपाल के संबोधन पर, राज्यपाल के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव आएगा उस पर 2 दिनों तक सदन में चर्चा होगी। 3 मार्च को राज्य सरकार बजट पेश करेगी, ऐसी सूचना मिल रही है और इसके बाद कई विधेयक भी आने के कयास लगाए जा रहे हैं। जहां तक जानकारी मिल रही है कि राज्य सरकार 9 फरवरी को जो कैबिनेट की बैठक होने जा रही है उस बैठक में सत्र आहूत करने की घोषणा करे। इस बीच संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम से टेलीफोनिक बातचीत के दौरान यह बातें सामने आई और उन्होंने बताया भी कि 27 फरवरी से राज्य सरकार बजट सत्र शुरू करने जा रही है, आहूत करने जा रही है और इसमें कई विधेयक भी आएंगे। बजट भी होगा, जो मूल बजट है, क्योंकि बजट सत्र है, जाहिर है इसमें राज्य सरकार बजट भी लाएगी वित्तीय वर्ष 2023-24 का। और मूल बजट से पहले राज्य सरकार सदन में तृतीय अनुपूरक बजट भी पेश करेगी। यह जानकारी दे दूं कि राज्यपाल ने एक विधेयक को अभी लौटाया है, वो है स्थानीय 1932 आधारित स्थानीयता नीति। जाहिर है कि ऐसे में राज्य सरकार के सामने यह चुनौती है, क्योंकि राज्य सरकार लगातार यह कहते चल रही है कि जो स्थानीय होगा वही शासन करेगा और जिस तरह से मुख्यमंत्री का रुख भी कड़ा देखने को मिल रहा है, जैसा स्थानीयता जोहार यात्रा, खतियानी जोहार यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री ने कई जगहों से साझा मंच से सार्वजनिक तौर पर कहा है कि राज्यपाल ने इस बिल को लौटाया है लेकिन स्थानीयता बिल हर हाल में बनकर रहेगा, स्थानीयता नीति हर हाल में बनेगी। और जो जानकारी मिल रही है कि कैबिनेट की बैठक में इस पर पुनर्विचार किया जाएगा और इसके बाद फिर से जो कैबिनेट होगी उसमें जो भी कानूनी पक्ष को राज्यपाल ने उजागर किया है उस पर राज्य सरकार चर्चा करेगी विधि वेत्ताओं के साथ, महाधिवक्ता के साथ, और इसके बाद नए सिरे से फिर राज्य सरकार बजट सत्र में स्थानीयता नीति को लाने जा रही है, इस पर बजट बिल लाने जा रही है। इसके अलावा आपको मालूम होगा कि झारखंड हाईकोर्ट ने जो झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के मामले पर फैसला दिया था और राज्य सरकार की नियोजन नीति को रद्द कर दिया था, खारिज कर दिया था, इस पर भी जानकारी मिल रही है कि राज्य सरकार इसको लेकर नए सिरे से बिल लाए। और यह भी जानकारी सामने आ रही है कि जो 10वीं और 12वीं की अनिवार्यता रखी गई थी, जिस पर कि हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया था, उसको सरकार खारिज करे और उस पर नए सिरे से विचार करे और नए सिरे से इस बिल को सदन में पेश करे। यह जो सत्र चलेगा, सत्र के दौरान कई छुट्टियां भी होंगी, क्योंकि बीच में होली है, 7 और 8 मार्च को होली है और शनिवार और रविवार को अमूमन सत्र नहीं होता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या राज्य सरकार जो 27 फरवरी से लेकर 23 मार्च तक सत्र आहूत करने जा रही है उसमें कितने कार्य दिवस तय करती है। अगर छुट्टियों की बात करें तो इस दरमियान जो है सो लगभग 4 शनिवार और रविवार आ रहे हैं। इसके अलावा 2 दिन होली की छुट्टी रहती है, तो 10 दिन के लगभग जो है सो छुट्टियां हो जाएंगी। तो सत्र काफ़ी छोटा होने की बात कही जा रही है, लेकिन यह उम्मीद की जा रही है कि राज्य सरकार सत्र को, क्योंकि बजट सत्र में सभी विभागों के बजट पर चर्चा होती है, खासकर जो महत्वपूर्ण विभाग होते हैं उस पर राज्य सरकार सदन में चर्चा कराती है, उस पर पक्ष विपक्ष के सुझाव आते हैं, सकारात्मक सुझाव आते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर सत्र की अवधि के दौरान जो शनिवार और रविवार का दिन होता है तो ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि कुछ शनिवार को भी सत्र आहूत सरकार करे। इस नए साल में भी हमारा साथ होगा, दिलों में वही विश्वास होगा, है हमारा वादा, अब बनाए इंडिया को मजबूत ज्यादा। Wish you all a very, very happy new year. Delhi Public School, admission going on, nursery to class 11, CCTV से लैस क्लासरूम, अत्याधुनिक लाइब्रेरी और लैब की व्यवस्था, योग्य शिक्षक, म्यूजिक टीचर, संवारेंगे